आइए हमारे साथ यूटीआई म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटीज अजय त्यागी साहब कार्यक्रम में होने शामिल। आप साल 2000 से यूटीआई म्यूचुअल फंड के साथ हैं, यानी कि 26 साल की लंबी इनिंग के लिए सन है। और आपने क्वालिफिकेशन के लिए आज से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मास्टर्स किया है फाइनेंस में, और साथ ही सीएफए की डिग्री भी आपके पास है। त्यागी साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से फिर साहब ट्रम्प साहब ने मतलब बातचीत का माहौल बदल दिया, पिटारा खोल दिया। सर क्या वाकई में डरने की बात है या ठीक है ये समय भी निकल जाएगा? नमस्कार अनिल जी। देखिए, बहुत मुश्किल है ट्रम्प साहब को समझना। मुझे लगता है फितरतन उनकी आदत है कि कुछ चीज को बोल के वापस से पलटना, उसके बाद वापस से उसी चीज को सामने लेके आना। तो मैं समझता हूँ जहां तक बाजारों का सवाल है, वो बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। उन्होंने जो कल या परसों में बातें बोली हैं, कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल प्राइसेस भी हमको यही बता रहे हैं और यही संकेत दे रहे हैं कि हो सकता है थोड़ी बहुत तनातनी आपस में चले, लेकिन डायरेक्शनली मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी प्राइसेस वापस उस स्तर पे नहीं जाएंगे जहां पे थे आज से महीने भर पहले, आज से 2-3 महीने पहले। जी। ठीक बात है, आपने सही भी कहा। पहले हम ही समझते थे कि हमें समझना मुश्किल काम है ट्रम्प साहब को, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज फंड मैनेजर्स भी ऐसा ही मानते, तो ये एक अच्छी बात है सर। लेकिन बाजार के मूड माहौल पर एक बार आपसे डायरेक्शन लेना चाहता हूँ। कैसे दिख रहे हैं आपको, बाजार का ट्रेंड कैसा नजर आता है? क्या वाकई में अब माहौल ठीक है, पैसा लगाने का समय है? अनिल जी, 2 से 3 चीजें हैं इसमें। सबसे पहली चीज, और मैं और आप इस बारे में काफी समय से चर्चा करते आ रहे हैं, सबसे पहली चीज है वैल्यूएशंस। तो देखिए, लार्ज कैप में जरूर वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं। मिड और स्मॉल कैप्स में डेफिनेटली वैल्यूएशंस कंफर्टेबल नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि ज्यादा करके लोग मिड कैप्स की अर्निंग्स ग्रोथ और स्मॉल कैप की अर्निंग्स ग्रोथ को सामने रखते हुए ये कह रहे हैं कि देखिए वैल्यूएशन ज्यादा है लेकिन फिर अर्निंग्स ग्रोथ भी ज्यादा है। लेकिन जब आप अर्निंग्स ग्रोथ और वैल्यूएशंस दोनों को साथ में साथ रखते हैं, तो अर्निंग्स ग्रोथ अगले 5 से 10 साल का आकलन करके आप पहुंचते हैं किसी नतीजे पे कि अर्निंग्स मल्टीपल या पी रेशियो क्या होना चाहिए। केवल अगले 2 साल की मजबूत अर्निंग्स को देख के आप ये तय नहीं कर सकते कि क्योंकि अगले 2 साल फर्ज करिए लार्ज कैप 10% से ग्रो कर पाएंगे और मिड कैप्स 15% से ग्रो कर पाएंगे, तो इसके लिए मिड कैप्स की जो जो अर्निंग्स मल्टीपल जो उनका है वो भी 50% ज्यादा हो सकता है और वो जायज है। ये एक अपने आप में एक गलत आकलन होगा। हमें उनके सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, दोनों लार्ज कैप्स या मिड कैप्स, दोनों की सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स को सामने रख के ही उनका पी निर्धारित करना पड़ेगा। और इसी के चलते हमारा ये मानना है कि मिड और स्मॉल कैप्स दोनों इस वक्त ओवर वैल्यू टेरिटरी में है, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का दौर वहां पे भी जारी रहेगा। लार्ज कैप दे आर विद इन फेयर वैल्यूएशन। मैं फिर से दोहराऊंगा, चीप तो लार्ज कैप्स भी नहीं है, बट कम से कम फेयर वैल्यूएशन में है। तो ये तो रही एक बात। आई थिंक दूसरी एक चीज जो भारतीय बाजारों ने महसूस करी पिछले 6 से 9 महीनों में, वो है कि हमारे पास कोई एआई ट्रेड या एआई इंडस्ट्री नहीं है। जिस तरीके से ईस्ट एशियन कंट्रीज की जब हम बात करते हैं, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो ताइवान हो, चाइना के बारे में सबको बखूबी जानते हैं कि उन्होंने बहुत प्रयास करे हैं और बहुत मेहनत झोंकी है अपने कंट्री के अंदर एआई डेवलप करने की। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमारे पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे व्यवसाय या बिजनेस या स्टॉक्स नहीं है जो एआई से प्रभावित होगी और बहुत जबरदस्त एक ग्रोथ आने वाले 2-3-5 सालों में दिखा सकते हैं। तो ये भी एक कारण रहा है कि एफआईआईज ने जो है निवेश हिंदुस्तान से बाहर निकाल के और कंट्रीज लाइक कोरिया, ताइवान, चाइना में डाला है। वैल्यूएशंस भी वहां पे ज्यादा अट्रैक्टिव थी आज से 6-9 महीने पहले कंपेयर टू इंडिया। तीसरा तो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, एनर्जी प्राइसेस। एनर्जी प्राइसेस अगर वापस $100 जाते हैं, जो कि हमारा मानना है नहीं जाने चाहिए, थोड़ी कश्मकश और तनातनी रहेगी, बट कहीं ना कहीं क्रूड प्राइसेस वापस $100 नहीं जाएंगे। तो देयरफॉर ये थर्ड जो फैक्टर है जो हिंदुस्तान के लिए नेगेटिव था बिटवीन मार्च टू मई, वो हमें लगता है अब नहीं रहना चाहिए। पहला फैक्टर, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन अगर और रहता है 6 से 9 महीने, धीरे धीरे रिजॉल्व होगा। दूसरा फैक्टर, जहां तक एआई की बात है, हमें लगता है थोड़ा बहुत तो बबल इसमें है। और जैसे रियलिटी चेक निवेशक देखेंगे एआई में, मुझे लगता है हिंदुस्तान की मार्केट्स अपने आप से वापस उभर के आएंगी, क्योंकि यहाँ पे द बिगेस्ट ड्राइवर हैज बीन इन द पास्ट और आने वाले कई दशकों तक भी कंजम्पशन ही रहेगा, ना कि कोई
एआई रिलेटेड थी। जी। तो ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया भी कि किस तरह से एक्शन बन सकता है। सर ऐसे में कहाँ आपको दिखते हैं निवेश के मौके इस बाज़ार में अगर निवेश करना हो? 2 तरीके से समझाएँ, एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के लिहाज से और दूसरा सेक्टर्स के लिहाज से। जी, अनिल जी, लार्ज, मिड और स्मॉल तो जैसा कि मैंने अपना पक्ष आपके सामने पहले रखा, हमें लगता है लार्ज कैप में अवसर ज़्यादा है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि मिड कैप में बिल्कुल भी हमको मौके नहीं मिलेंगे। कई बहुत बेहतरीन बिज़नेस मिड और स्मॉल कैप्स में भी हैं। वैल्यूएशन ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन लगता है कि उनकी अर्निंग्स अगले 5 से 10 साल काफ़ी मज़बूत रह सकती है। तो सिलेक्टिवली मिड एंड स्मॉल कैप, बट अगर आप एक ब्रॉड स्पेस की बात करें, एक ब्रॉड खेमे की बात करें, तो मेरा मानना है लार्ज कैप एट अ ब्रॉडर लेवल जरूर मिड और स्मॉल कैप के मुकाबले ज्यादा इस वक्त अट्रैक्टिव है। जहां तक सेक्टर्स की बात है, हमें लगता है कि देखिए पिछले 4 से 5 साल कंजम्पशन इस देश के अंदर बहुत वीक रहा है। उसके बहुत सारे कोरोना काल से शुरुआत हुई थी कमजोरी की कंजम्पशन क्षेत्र में, और उसके बाद अलग अलग कारण रहे हैं। इन्फ्लेशन हाई रहा, गवर्नमेंट की भी स्पेंडिंग जो कहीं ना कहीं कैपेक्स क्षेत्रों की तरफ ज्यादा रही, रेलवेज, रोड, स्पोर्ट्स, डिफेंस। और अब आप देख रहे हैं जैसे ही अपनी गवर्नमेंट ने पकड़ थोड़ी सी कमजोर करी है टूवर्ड्स, एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, बाकी सारे कैपेक्स सेक्टर्स, उन क्षेत्रों के अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन उसी के साथ साथ गवर्नमेंट अपनी पकड़ कंजम्पशन क्षेत्र के ऊपर ज्यादा मजबूत कर रहा है। शुरुआत में उन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस कम किए थे पिछले साल अपने बजट में, और ये करीबन $11 बिलियन का एक इजाफा हुआ है हाउस होल्ड सेविंग्स के अंदर। उसके बाद जीएसटी रैशनलाइजेशन का दौर आया पिछले साल अक्टूबर में, जिसके चलते $22 बिलियन का एक नेट बेनिफिट रहा है हाउस होल्ड्स को। दोनों मिला के $33 बिलियन हो जाते हैं, और आने वाले वर्ष में हम देखेंगे 8th पे कमीशन के पे चेक्स भी आने शुरू हो जाएंगे एरियर्स के साथ। वो अपने आप में $25 से $30 बिलियन का एक नेट फ्लो रहेगा हमारे हाउस होल्ड्स के लिए। तो कुल मिला के हम बात कर रहे हैं करीबन 50 से 60 बिलियन डॉलर, विच इज 1.5% ऑफ आवर जीडीपी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक नंबर है, और हमें लगता है कि ये ऑलरेडी नींव रख चुका है कंज्यूमर क्षेत्र की मजबूती के लिए आने वाले कई सालों के लिए। तो कंज्यूमर पे हम बहुत ज्यादा सकारात्मक हैं, और उसके बहुत पहलू हैं। अगर आप स्टेपल्स को छोड़ दें, जहां पे पेनिट्रेशन ऑलरेडी काफी मजबूत हो चुकी है, तो जितने भी डिस्क्रिशनरी क्षेत्र हैं, ड्यूरेबल क्षेत्र हैं, कंज्यूमर में मैं ऑटो को भी गिनूंगा, साथ के साथ कंज्यूमर सर्विसेज हो गए, सब मजबूत रहने चाहिए। एक थोड़ा कॉन्ट्रेरियन कॉल जो हमारी है वो है आईटी सेक्टर के ऊपर, और वो कॉन्ट्रेरियन कॉल इसलिए भी है क्योंकि हमें लगता है एआई ने इस तरीके से लोगों को कंज्यूम कर लिया है इस वक्त, और इस वक्त हर आदमी ये सोच रहा है कि एआई के चलते ही आगे जाके दुनिया भी चलेगी, और एआई का एक अच्छा खासा नुकसान आईटी क्षेत्र को होगा। हमारे मानने में एआई जरूर बहुत ज्यादा एक मैं कह सकता हूँ प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग टूल रहेगा सोसाइटीज के लिए, इंक्लूडिंग इंडियन इकोनॉमी। लेकिन आईटी की जरूरत फिर भी रहेगी। अगर आपको एआई को इंटीग्रेट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बिना आईटी सर्विसेज कंपनीज के आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। एआई के अलग अलग पहलुओं के लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर जरूर लगेंगे, और यही काम बखूबी आईटी सर्विसेज कंपनीज करती हैं। तो आईटी में हमारी थोड़ी एक आप कह सकते हैं कॉन्ट्रेरियन कॉल है। वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी हैं। मुझे याद नहीं पिछली बार कब आईटी चैंपियंस जो हैं 12 या 13 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे थे। जी। ये है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के मौके और एक बेहतरीन कॉन्ट्रा कॉल भी आईटी शेयरों पर आपके लिए त्यागी साहब की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर राय अपनी हमारे दर्शकों के सामने रखी। जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। आइए इसी